हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नया कुछ देखते हैं एंड नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजंस ऑफ आसनाज, यानी सारे के सारे आसन हमारे जितने भी हठ योगिक टेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम्स के सिलेबस में है, उनके जितने भी आसन बताया हुआ है उसमें उन सारे आसनों की हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में आज। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या आसन बताया हुआ है। दोस्तों, एग्जाम्स में जाने से पहले ऐसे कंपैरिजन वीडियो को ज़रूर एक बार लगा के जाइए और अभी से अब जब भी स्टडी करो तो ऐसे कंपेयर करके पढ़िए, कंपैरिजन स्टडी कीजिए, क्योंकि ऐसी कंपैरिजन स्टडी आपको एग्जाम में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में देखते हैं। पहले आते हैं हठ योग प्रदीपिका, यानी हठ प्रदीपिका के बारे में पढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है? हठ प्रदीपिका में कितने आसनों के बारे में टोटल बात करते हैं? हठ प्रदीपिका में टोटल 15 आसन के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पे क्या बताया गया कि आसन के फल क्या होते हैं, आसन करने का फल क्या होते हैं। यहाँ पे जो बताया गया है कि आसन की जो रिजल्ट है, यानी आसन करने के बाद क्या फल मिलती है, एक तो स्थिरता मिलती है जिसको स्थिर शौर्यम करके बताया गया है। फिर आरोग्यता एंड अंग लाघवम, यानी तीनों फल बताया गया है, स्थैर्यम, आरोग्यम और अंग लाघवम, ये तीनों चीजें बताया गया है। उसके बाद इसमें कौन कौन से आसनों की चर्चा करते हैं, इसमें कौन कौन से आसनों की चर्चा किया गया है। हठ प्रदीपिका यानी जो शातमाराम शूरी जी के द्वारा रचना है, तो हठ प्रदीपिका में कितने आसनों के बारे में चर्चा किया गया है? 15। अब वो कौन कौन से है चलिए देखते हैं। पहला जो है वो है स्वस्तिकासन, दूसरा जो है वो है गमुखासन, तीसरा है वीरासन, चौथा है कूर्मासन, पांचवा है कुक्कुटासन, छठा है उत्थान कुर्मासन, सातवां है धनुरासन, आठवां है मत्स्येंद्रासन, 9 नंबर जो है वो है पश्चिमोत्तानासन, 10 है मयूरासन, 11 है शवासन, 12वां जो है वो है सिद्धासन, 13 जो है वो है पद्मासन, 14 जो है वो है सिंहासन और 15 जो है वो है भद्रासन। अब सवाल ये उठते हैं इसमें कि ये इतने सारे आसन जो है 15 के 15, इतने सारे आसनों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये सवाल है कि याद रखना पड़ता है कि नहीं, तो आंसर इसका होगा बिल्कुल सर, याद रखना होता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें से कई सारे आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो भी सीक्वेंस के हिसाब से, वो भी सीक्वेंस के हिसाब से कि बताओ किसके बाद कौन से आसन है। तो इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, अब कोई स्टोरी बना लो अपने हिसाब से। जैसे मैंने बनाया हुआ था स्टोरी, मेरे सर से मैंने सुना था ये स्टोरी और मैंने इस तरीके से इसको याद रखा था ये स्टोरी के जरिए, जो कि है कि अब समझ लो कि ये किसकी रचना है, स्वात्माराम शौरी जी का। तो मैं एक दिन स्वात्माराम शौरी जी की आश्रम में गया, समझ लो ऐसे करके एक स्टोरी बना लो कि आप या मैं कोई भी स्वात्माराम शौरी जी के आश्रम में हम चले गए। तो जैसे हमने वहां पे गया, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बाहर में एक बहुत बड़ा सा स्वस्तिक चिन्ह है, एक बहुत बड़ा सा स्वस्तिक ऐसे सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है। फिर वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ गाय है, कुछ गाय है वहां पे, कुछ गाय घूम रही है, बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ गाय है। और जैसे ही हमने उस गाय से हमारा नजर अंदर की तरफ गया तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत हट्टा गट्टा सा एक वीर बालक अंदर से बाहर आ रहे हैं। और जो वीर बालक बाहर आ रहे हैं फिर हम देख रहे हैं कि वहां पे बहुत सारे कुर्म है, बहुत सारे कुर्म है, एक पानी का तालाब है जिसमें बहुत सारे कुर्म है। फिर वहां पे कुक्कुट भी है और कुक्कुट इतने खुश है कि वो कुक्कुट इतने खुश है, वो कुर्म इतने खुश है कि वो उतान कर रहे हैं। कुक्कुट को हमने देखा, फिर हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे कुर्म है, कुर्म क्या है, वो तान अवस्था में खड़े हुए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जो वीर बालक अंदर से बाहर आ रहे थे उनके हाथ में एक धनुष है। जब उनसे हमने पूछा तो पता चला कि वो मत्स्येंद्र नाथ की शिष्य है और वो पश्चिम से आया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे मयूर दिखते हैं। फिर हम जब उनको पूछने के बाद, उनके साथ बातचीत होने के बाद जब हम अंदर की तरफ गए तो देखे कि स्वात्माराम शौरी जी जो है उन्होंने सोए हुए थे वहां पे। जब हमने जाके बुलाया तो उन्होंने उठा और हमने उनसे पूछा कि गुरुजी बता दो कि मोक्ष के रास्ता क्या है, मोक्ष प्राप्त करने के उपाय क्या है। तो उन्होंने मेरे लिए एक चाय बनाकर दी मुझे और बोला कि ये चाय तुम सिप सिप करके पी लो, ये चाय तुम सिप सिप करके पी लो। तो ये स्टोरी में सारे के सारे आसन छुपे हुए हैं। जो स्वस्तिक चिन्ह हमने देखे थे तो उसके लिए स्वस्तिकासन, जो गमुख
यानी गाय घूम रहे थे तो गमुखासन, जो वीर वाला गा रहा था यानी वीरासन, वहां पे बहुत सारे कूर्म थे तो कूर्मासन, फिर कुक्कुट देखे हमने तो कुक्कुटासन, कूर्म उत्तान कर रहे थे तो तान कूर्मासन, फिर वो जो वीर बालक थे उसके हाथ में धनुष था यानी धनुरासन, वो मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य था यानी मत्स्येंद्रासन, पश्चिम से आया हुआ था यानी पश्चिमोत्तासन, जहाँ पे बहुत सारे मयूर दिखते हैं यानी मयूरासन, और अंदर जब गए तो देखे आत्माराम सूर्य जी सोए हुए थे यानी शवासन। फिर उन्होंने हमें चाय दिया और बोला कि सिप शिप करके एस पी एस भी यानी एस से सिद्धासन, पी से पद्मासन, एस से सिंहासन और भी से वज्रासन। सिप शिव यानी SPSV, इसका पेलिंग SPSV यानी एस से सिद्धासन, पी से पद्मासन, एस से सिंहासन और वी से भद्रासन। तो ये हो गए हैं हठ योग प्रदीपिका के 15 के 15 आसन। अब इसको याद रखना बहुत इजी हो गया है आपके लिए। अब देखते हैं घैरन संहिता के अनुसार। घैरन संहिता में टोटल जो बात किया गया है वो 84 लाख आसनों की प्रधानता दी गई है। टोटल जो है वो है 84 लाख। उनमें से जो 32 आसन है उसको शुभ बताया गया है। इस 32 आसन को चर्चा करने के लिए बताया हुआ है। अब इसको मैंने जिस तरीके से याद रखा था वो मैंने एक छंद पे याद रखा था। मैं जब भी इस आसनों को पढ़ता था तो मैंने इस छंद के ही, मैंने ऐसे ही छंद करके पढ़ते थे, ऐसे एक राइम मैंने बना लिया था। तो मैं जब भी इसको पढ़ता था तो मैं उस राइम से पढ़ता था, इसलिए मुझे भी ये आसन याद रह गया है उस राइम से। अगर आप चाहो तो इसमें भी आप स्टोरी बना सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो ज्यादा स्टोरी मत बनाओ, क्योंकि ज्यादा स्टोरी अब बनाओगे तो स्टोरी को भी याद रखना पड़ता है, वो भी नहीं रहता है एक टाइम के बाद, तो वो भी गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको जिस तरीके से याद रखा है मैं उसी तरीके से आपको पढ़ के बताता हूँ। पहले मैंने ऐसे राइम बनाया था, सिद्धम पद्मम भद्रम मुक्तम यानी सिद्ध पद्म भद्र मुक्त, वज्र शस्तिक सिंह गोमुख, वीर धनुरशवा गुप्ता, मत्स्य मत्स्येन्द्र गरुक्ष पश्चिमत्वा, उत्कट संकट मोर कुक्कुट, कूर्म उत्तान कूर्म मुंडुक उत्तान मुंडुक, वृक्ष गरुड़ वृषा शल्वा, मकर उष्ट्र भुजंग योग। अब देखो इसमें सारे के सारे 32 आसन कवर हो चुके हैं। कैसे? पहले मैंने बोला था सिद्ध पद्म भद्र मुक्त यानी सिद्धासन, फिर पद्मासन, फिर भद्रासन, फिर मुक्तासन, उसके बाद वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, उसके बाद वीरासन, धनुरासन, शवासन और गुप्तासन, फिर मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तासन, उसके बाद उत्कट, फिर संकट यानी उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन और कुक्कुटासन, उसके बाद कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मुंडुकासन, उत्तान मुंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन और शलभासन। फिर जो अंतिम 4 है वो है मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। इसको भी सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछा जाता है आपसे, और कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 4-5 आसनों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ कौन सा घैरन संहिता में नहीं है, या फिर कौन सा हठ योग में नहीं है, या फिर इनमें से कॉमन आसन को चुनो जो घैरन संहिता और हठ योग में दोनों में ही है। तो ये आप तभी कर पाओगे ऐसे सवाल के जवाब जब आपको सारे के सारे आसन याद होंगे कि कहाँ पे क्या बताया गया है। तो ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए करते हैं ताकि आपको सारी से सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए और आप सारे के सारे आसन को ज़रूर याद करके जाओ, और एग्जाम्स के पहले ज़रूर इस वीडियो को एक बार लगा के जाना। अब हम देखते हैं इसमें हठ रत्नावली में क्या क्या बताया गया है। हठ रत्नावली में जो मेन आसन जिनको प्रधानता दी है वो है 84 आसनों को ये लोग मानते हैं। हठ रत्नावली में 84 आसनों को माना जाता है। उनमें से 10 आसन जो है उसको बताया गया है इम्पोर्टेंट है, यानी वो महत्वपूर्ण है, और उन 10 में से 4 जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन 4 में भी एक आसन ऐसे बताया जाता है जो सबसे उत्तम है, जो सबसे उत्तम है, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है हठ रत्नावली में। तो आओ देखते हैं ये आसन कौन कौन से हैं। हठ रत्नावली में क्या बताया गया है, आसन करने का फल क्या है। देहारोग्य सुख प्रदा, यानी देहो आरोग्यमय होती है, देह में आरोग्यम आती है, देह में आरोग्यम आती है और सुख प्रदान होती है, सुख प्रदान होती है। ये दोनों फल बताया गया है हठ रत्नावली में। घैरन में क्या बताया था, घैरन में बताया था दृढ़ता। हठ योग में क्या बताया था, हठ योग में बताया था स्थैर्यम आरोग्यम अंग लाघवम। ठीक है, अब देखते हैं हठ रत्नावली का 10 आसन वो कौन कौन से है। पहला है स्वस्तिकासन, दूसरा है गमुखासन, तीसरा है पद्मासन,
चौथा है वीरासन, पांचवा है सिद्धासन, छठा जो है वो है मयूरासन, सातवां कुक्कुटासन, आठवां जो है वज्रासन, 9 नंबर जो है वो सिंहासन और 10 है मुक्तासन। अब इनमें से 4 को माना गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से है? शिव यानी सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और वज्रासन, ये 4 जो है इनको माना गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन चारों में भी सबसे महत्वपूर्ण यानी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उनको वो कौन से है? वो है सिद्धासन, जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसको याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ हठरत्नावली के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन कौन से है? तो वो है सिद्धासन। अब हम चलते हैं शिव संहिता पे। शिव संहिता पे क्या बताया गया है देखते हैं। शिव संहिता पे भी टोटल जो आसन को मानते हैं शिव संहिता के अनुसार वो है 84। उनमें से 4 आसनों को बताया गया है जो करने के लिए बताया हुआ है। 4 आसन क्या क्या है? ये है सिद्धासन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा है उग्रासन और 4 जो है वो है स्वस्तिकासन। अब इनके रेफरेंसेस मैंने डाले हुए हैं। आसन की। ये 3 नंबर अध्याय में है यानी तीसरे पटल में है। तीसरे पटल की जो 100 नंबर श्लोक है, 100 नंबर जो श्लोक है, वहां पे 4 आसन के बारे में बताते हैं कि 4 आसन इसमें से बताया गया है। ये कॉन्सेप्ट वहां पे बताया हुआ है। फिर एक एक आसन के बारे में कौन कौन से श्लोक में है, ये सारे के सारे तीसरे अध्याय में है। सिद्धासन के बारे में आपको मिलेंगे 101 to 105। पद्मासन के बारे में आपको मिलेंगे 106 to 111। उग्रासन के बारे में आपको मिलेंगे 112 to 116 और स्वस्तिकासन के बारे में आपको मिलेंगे 117 to 119। अब देखते हैं वशिष्ठ संहिता के अनुसार। वशिष्ठ संहिता के अनुसार 10 आसनों को मानते हैं। 10 आसन बताया गया है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। वो कौन कौन से हैं? और ये सारे उनके रेफरेंसेस है वशिष्ठ संहिता में। ठीक है, कौन कौन से है आसन? स्वस्तिकासन, गमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, कूर्मासन और मुक्तासन। ये 10 आसन बताया गया है वशिष्ठ संहिता के अनुसार। वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग की चर्चा की गई है और ऐसे कंपैरिजन वीडियो, अष्टांग योग के जो कंपैरिजन वीडियो है वो हमने ऑलरेडी शूट करके रखा हुआ है हमारे चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आई बटन में आपको वीडियो की लिंक दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक हमने डाल रहे हैं, तो जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए क्योंकि यम नियम के कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं यूजीसी नेट के लिए। अब देखते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आसन कौन कौन से है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार आसन जो है वो 3 बताया गया है। कौन कौन सा? एक है स्वस्तिकासन, दूसरा है पद्मासन, तीसरा है सिद्धासन। अब इसको याद रखने के तरीका, लोग इसको ऐसे याद रखते हैं SSP। इसको ऐसे हम याद रखते हैं कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है SSP, वो होता है SSP यानी S से हो गया आपका स्वस्तिकासन, उसके बाद जो ऐसे पहला जो ऐसे उसको हो गया सिद्धासन, फिर जो है वो हो गया स्वस्तिकासन और फिर हो गया ये पद्मासन। लेकिन इसकी सीक्वेंस श्लोक में ऐसे बताया हुआ है। पहले स्वस्तिकासन बताया हुआ है श्लोक में, दूसरे में बताया हुआ है पद्मासन और तीसरे में बताया हुआ है सिद्धासन। ठीक है, इस श्लोक में ऐसे बताए हुए हैं आपको, तो इसलिए सीक्वेंस को भी याद रखना बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब देखते हैं गोरक्ष संहिता के अनुसार क्या बताया हुआ है। गोरक्ष संहिता के अनुसार जो 84 लाख आसन को मेन मान्यता दी गई है उसमें से 2 आसन बताया गया है जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। क्या क्या? गोरक्ष संहिता का जो 2 आसन है वो कौन कौन से है? वो है सिद्धासन और एक है कमलासन। पहला आसन जो है वो है सिद्धासन। श्लोक नंबर हमने डाल दिया है, रेफरेंस। ये रेफरेंस में आप अगर आप श्लोक चाहो तो आप पढ़ सकते हो ये रेफरेंस को यूज करके। अगर आपके पास बुक्स है तो आप पढ़ सकते हो या फिर आप संस्कृत डॉक्यूमेंट से जाके भी ये श्लोक से ये नंबर यूज करके आप पढ़ सकते हो। वहाँ पर भी आप ये श्लोक पढ़ सकते हो। किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको आते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज से वहाँ से श्लोक आपको मिल जाएंगे, चाहे बंगाली में ढूंढो या हिंदी में ढूंढो या फिर इंग्लिश में ढूंढो, कोई भी लैंग्वेज से आपको श्लोक मिल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू योग बीज। अब योग बीज के अनुसार क्या बताया गया है। योग बीज में जब माता पार्वती सवाल करते हैं भगवान आदिनाथ से, तो उन्होंने कुछ 12 सवाल ऐसे किए थे। 12 उन्होंने सवाल किया था भगवान आदिनाथ से। अब उन 12 सवालों में से जो 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 नंबर सवाल जो थे, वहां पे उन्होंने पूछा था कि योग की परिभाषा बताइए और मुझे ये बताइए कि योग के मार्ग क्या है, कैसे इस मार्ग को प्राप्त करते हैं, इसके नियम क्या है। ऐसे योग के बारे में सवाल पूछा गया था माता पार्वती के जरिए। किनको पूछा गया था? भगवान आदिनाथ को। तो जब भगवान आदिनाथ उसके जवाब दे रहे थे उस सवाल का, तो उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि शक्ति चालन विष्णार पहले बताया गुरु के
पास से आपको उपदेश लेना चाहिए। फिर वैष्णारंभ के बारे में बताया हुआ है, फिर शक्ति चालन के बारे में बताया हुआ है, फिर शक्ति चालन की प्रोसेस बताते हुए बताया कि सिद्धासन और वज्रासन ऐसे बताया हुआ है, सिद्धासन और वज्रासन। वहां पर जो श्लोक है हिंदी में लिखा हुआ है और, ठीक है, यहाँ पे मैंने और इंग्लिश में इसलिए इस वजह से लिखा है क्योंकि कई जगहों में इसको सिद्धासन और वज्रासन इसको एक ही मानते हैं, ठीक है। तो योग बीज में जो कहा गया है वो सिद्धासन और वज्रासन, इसको अगर एक मानेंगे तो एक आसन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इससे योग बीज में बताया गया है कि सिद्धासन और वज्रासन इन आसन के बारे में बताया गया है योग बीज में। इसके अलावा कोई आसन की प्रशंसा वहां पर नहीं है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो वो क्वेश्चन आंसर है वो उसका बुक्स भी अवेलेबल है, तो अगर आप लोग चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सारे के सारे योग हठ योग के टेक्स्ट, जितने हमारे हठ योग के टेक्स्ट है यूजीसी नेट के सिलेबस में, उस सारे के सारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमने कर लिया आसन के कंपैरिजन। अब आप इस वीडियो को अच्छे से एग्जाम्स के पहले एक बार जरूर देख के चले जाइए, तो आपका एक भी क्वेश्चन आसन से रिलेटेड नहीं छूटेंगे। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो के, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू।